हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और हमें आंकड़े दिए हैं बच्चों, 4, 15, 9, 7, 19, 13, 6, 21, 8, 25 और 11। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न के लिए माध्य से माध्यिका से के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लिखेंगे। देखो बच्चों, सूत्र है हमारे पास, माध्यिका से माध्यिका से या माध्यिका के सापेक्ष लिख लो बच्चों ना, से भी लिख सकते हो, लेकिन आप प्रश्न के हिसाब से इसको माध्यिका के सापेक्ष लिख सकते हो। ठीक है, तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है हमारे पास, देखिए, एम डी, और माध्यिका के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हो तो यहां पर लिख दोगे आप एम। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका सूत्र होगा 1/n, उसके बाद समेसन आई बराबर 1 से n तक, और मापांक में आएगा एक्स आई माइनस माध्यिका एम। ठीक है बच्चों, यह सूत्र होगा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का। अब यहाँ देखिए, जो माध्यिका ज्ञात करेंगे हम, वह भी हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पर हम कहेंगे यदि आंकड़ों की संख्या अर्थात n क्या हो बच्चों, विषम हो। यदि n विषम हो तो, यदि n विषम हो तो बच्चों इसकी माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह भी मैं लिख देता हूं। तो माध्यिका होती है n+1/2 वहाँ पद। ठीक है बच्चों, ये हम पदों को जब हम आरोही क्रम में जमाते हैं उसके बाद n+1/2वां पद ज्ञात करते हैं, वही उसकी माध्यिका होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो, अब हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को हम लिख लेते हैं। देखो, तो आंकड़े आंकड़े बच्चों हमें दिए गए हैं 4, उसके बाद 15, 15 के बाद है 9, 9 के बाद है 7, 7 के बाद है 19, 19 के बाद है 13, 13 के बाद है 6, 6 के बाद है हमारे पास 21, 21 के बाद है 8, और 8 के बाद है बच्चों 25, और 25 के बाद है 11। ठीक है बच्चों, देखो कितने आंकड़े हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो बच्चों यहाँ पर भी गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इन आंकड़ों को बच्चों आप क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में बच्चों, आरोही क्रम में लिखने पर, लिखने पर, ठीक है, तो देखो इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं सभी आंकड़ों को। सभी आंकड़ों को जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखो ये क्या आएंगे। सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा आएगा हमारे पास 4, 4 के बाद होगा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद आएगा 8, उसके बाद 9, उसके बाद 11, 13, 15, उसके बाद 19, उसके बाद 21, और उसके बाद होगा बच्चों 25। तो देखो, अब यहाँ पर हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं इसकी। तो देखो इसकी माध्यिका का सूत्र क्या बनेगा, देखो इसमें आंकड़ों की संख्या क्या है, विषम है, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 11 + 1/2 वहाँ पद। तो 11 और 1 हो जाएगा 12, मतलब छठा पद देखना है बच्चों आपको। तो 1 2 3 4 5, छठा पद क्या हो जाएगा इसका, 11 हो जाएगा। अर्थात एम का मान कितना आ गया हमारे पास, 11 आ गया है बच्चों। अब हम निकालेंगे माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो एम डी, ये किसके सापेक्ष होगा बच्चों, माध्यिका के सापेक्ष। तो इसका सूत्र क्या लिखवाया आपको, 1/n, उसके बाद समेसन आई बराबर 1 से n तक होगा, फिर मापांक में आएगा एक्स आई माइनस एम। ठीक है, तो देखो इस पे n का मान कितना है हमारे पास, n का मान है हमारे पास 11, समेसन आई बराबर 1 से कहाँ तक है, 11 तक, मापांक में लिखेंगे एक्स आई माइनस, और m का मान कितना आया है देखो यहाँ पर
एम का मान बच्चों हमारे पास आया है, ये भी 11 ही आया है, देख लो दोनों ही 11 है बच्चों, ठीक है ना। ये 11+1/2 अर्थात ये छठा पद था बच्चों, ये हमारे पास माध्यिका थी, और पदों की संख्या भी इसमें कितनी निकली थी, 11 ही निकली थी। दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। लेकिन ये 11 हमारा जो 1/n है यह तो पदों की संख्या है, और ये 11 जो आई है बच्चों हमारी माध्यिका आई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सभी पदों को 11 में से घटा लेंगे बच्चों। तो देखो अब ये होगा हमारे पास 1/11, और अब सभी पदों को 11 में से घटा के बच्चों जोड़ लेंगे और उनका धनात्मक मान यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। तो देखो 4 में से 11 घटाएंगे बच्चों, पहला पद क्या है हमारे पास, 4 है, 4 में से 11 घटाएंगे तो -7 बचेगा, लेकिन मापांक की वजह से क्या हो जाएगा, +7। ऐसे ही बच्चों अगला पद में आ जाएगा हमारे पास 5, उसके बाद होगा 4, घटाते जाइए आप, 4 के बाद होगा 3, 3 के बाद होगा 2, 2 के बाद होगा 0, 0 के बाद होगा फिर से 2, 2 के बाद फिर आ जाएगा हमारे पास 4, 4 के बाद होगा 8, 8 के बाद होगा 10, और 10 के बाद होगा 14। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारे पास कितना है, 25, और 25 में से जब 11 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों अब क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं, जो भी आया है इन सभी को जोड़ लेते हैं हम। तो देखो जोड़ने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/11, और बच्चों इन सभी को जोड़ लेते हैं, 7 और 5 12 और 4 16, बच्चों इन सब को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 59। ठीक है बच्चों, जोड़ देते हैं, बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। अब 11 का भाग लगा देंगे इसको, देखो जो हमारा 59 है उसको 11 से भाग लगाएंगे, तो 11 से भाग लगाने पर ये कितना आएगा बच्चों, ये सबसे पहले 5 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 5, फिर दशमलव आ जाएगा लगभग 36। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।